आज मैं एक स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट लेकर आया हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या जिसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हर जगह यूज होता है और इस बार बीएड सेकेंड सेमेस्टर में असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये सिलेबस इसका है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है मैं आपको ऊपर सुना देता हूँ कुछ टाइम के लिए। जब हम भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक चरों की तुलना करना चाहते हैं, चाहे वह विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की उन्नति हो, या बहुत बड़ी जनसंख्या का जन्म मरण दर हो, या विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों के अनुपात को ज्ञात करना हो, तो हमें आवृत्ति वितरण सारणी बनाना होता है। किंतु मात्र आवृत्ति वितरण सारणी से ही हमारा कार्य पूरा नहीं होता, क्योंकि आवृत्ति वितरण सारणी में मूल प्राप्तांकों को क्रम से व्यवस्थित मात्र कर दिया जाता है। इसके साथ साथ हमें गणना करके यह ज्ञात करना होता है कि जनसंख्या का जन्म मरण दर, पीड़ित रोगियों का अनुपात आदि का मध्यमान दर क्या है, किस वर्ग का औसत माध्यांक या बहुलक क्या है। इन औसत मानों को ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से संबोधित किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है? जन्म मरण दिन में डेटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? मध्यमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, MEAN, राइट। और सेकंड है मध्यमान है पहला, दूसरा है माध्यांक। कैसा? माध्यांक। मध्यांक ऐसे लिखा जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं साहब? मीडियन। और थर्ड वन इज मोड, बहुलक, ठीक है। अंग्रेजी बोलते हैं मोड। तो तीनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज हम लोग यही सीखेंगे इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, हाई स्कूल बोर्ड में भी है, तो इसको हर जगह काम आएगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछ लेता है मीडियन क्या है, मीन कैसे निकालोगे, मीडियन कैसे निकालोगे, मोड कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो ये स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हर जगह यूज होता है, चाहे जेई में ले लीजिए, हर जगह, एवरीवेयर। स्टैटिस्टिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये आगे चल के एक ब्रांच हो जाता है। खैर यही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोगों का मध्यमान क्या है। तो ये है डेफिनेशन आपका मध्यमान का, किसी भी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल मध्यमान कहलाते हैं। इसका मतलब जितने भी आपको डेटा दिए रहे हो उन सबको जोड़ दीजिए और जितने डेटाज हो उनको काउंट कर लीजिए, यानी गिन लीजिए, उससे भाग दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? मध्यमान, यानी अंग्रेजी में मीन। अब साहब इसमें दो बातें होती है। जब डेटा यानी डेटा को डेटा अंग्रेजी वर्ड है, उसको हिंदी में कहते हैं आंकड़े, अव्यवस्थित हो, यानी अरेंजमेंट ना हो, ऐसे मनमानी दिया हो, तब उसका फॉर्मूला क्या है? मीन को m से या x से दिखाते हैं, ठीक है ना। m से या x से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x/n, वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या साहब? x इक्वल टू समेशन x/n, ठीक है ना। यहाँ कैपिटल एस है या स्मॉल एक्स, यानी वो समेशन जितने भी डेटा अगर x1 x2 एंड सो ऑन xn डेटा दिए हों तो समेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, या x इक्वल टू समेशन xi i फ्रॉम 1 to n, फिर नीचे क्या लिख देंगे? n, टोटल नंबर ऑफ सम। ऐसे लिख सकते हो। मैथमेटिक्स में क्लास 10 वगैरह में ऐसे दिया है, ठीक है ना। तो आप जो कम जानते हैं बच्चे वो ऐसे साधारण यूज करें, या ऐसे ले सकते हैं
पदों का योग और डेटास का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्यों साहब? कोई पूछेगा सर एक्स क्या है? एक्स मीन है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यमान है। यन क्या है? जितने नंबर्स हो वो आंकड़ों की संख्या। यन क्या है? आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या साहब, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ एक्स बार कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मीन को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, किससे? एक्स बार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक्स बार, राइट। तो एक्स बार क्या है? समेशन एक्स बाई एन। और सिग्मा एक्स है प्राप्तांक अंकों का योग, अंकों का या आंकड़ों का योग, ठीक है ना। ठीक है साहब। तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। किसी भी अंक सामग्री के समस्त अंकों का योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त पावर माध्यम कहलाता है। ये सब कुछ नहीं सीखना है आपको, बस यही करना है कि जितने भी डेटास दिए हों तो जोड़ दीजिए और डेटा की संख्या को काउंट कर लीजिए, भाग दे दीजिए, वही क्या आ जाएगा? एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार अपने आप में क्या है? एक्स बार अपने आप में क्या है? लिखा नहीं। एक्स बार क्या है? मध्यमान, मध्यमान, ठीक है। आप इतना नोट गए, फिर मैं अब एग्जाम्पल देके समझाता हूँ क्या है, कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में ये सवाल आ गया कि एक परीक्षा में बच्चों का ये वो नंबर्स पाए हुए हैं, प्राप्तांक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। 24 22 17 25 32 36 30 27 26 20 24 40 35 26 25 ना। इसका क्या निकालने हैं? मध्यमान निकालना है। तो कह रहे हैं सर मध्यमान निकाल दो, यानी साहब मीन की बात कर रहा है, मीन। तो मीन का भी हमने फार्मूला पढ़ा है, m इक्वल टू समेशन एक्स वाई एन। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा जब भी लग जाए तो समझ लो कुछ जोड़ है। जैसे अगर सिग्मा अगर ये लगा है सिग्मा 1, हाँ, तो इसको लिखना है n बार जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है समेशन, मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। तो आइए जोड़ते हैं, हिंदी में भी ले सकते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जोड़ दिए 24 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 25। नीचे क्या लिखेंगे? कितने हैं सारे? 15 है तो 15 नीचे लिख दीजिए, क्योंकि यह क्या है? पदों की संख्या। अब जब आप इसको जोड़ेंगे कैलकुलेटर वगैरह लेके अपने मन से 419 आएगा। कितना आएगा? 419। नीचे क्या है? 15। बाहर लगाओगे 27 दशमलव क्या आएगा? 9 3 3। ऐसे में निकला जाता है, ठीक है ना। है कुछ नहीं, जोड़ देना है सब। 15 से भाग लगा दो, इतना तो आता ही होगा, यू कैन डू इट। तो ये इसका क्या मीन आ गया? 419/15। ओके, तो ऐसे मीन निकाला जाता है। कोई भी सवाल हो, यू कैन डू योरसेल्फ। अब देखो अगला सवाल ये है कि 20 60 90 70 120 का मान मीन निकालने के लिए पूछ लिया, यानी मध्यमान निकालने की बोला है। तो कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप हम कुछ नहीं, कोई हिंदी नहीं लिखेंगे, n लिख लेंगे 5। क्या लिख लेंगे? 5। अब समेशन x ये मान लो डेटास हैं, तो समेशन x का मतलब यानी सिग्मा x का मतलब जोड़ना है 20 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 120, राइट। तो जोड़ दो भाई, 60 20 80 80 90 270, 270 और 70, हाँ, तो कुल कितना आ रहा है? जोड़ लो, 360 आ रहा है। कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। अब फॉर्मूला आना है x बार इक्वल टू सिग्मा x
अपान एन, ये तो है एन 360/5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, यानी हमारा जो एक्स बार आ गया वो क्या आ गया 72। तो इस तरह से मध्यमान हम जब डेटा अव्यवस्थित हो, देख लो 20 पहले 60 90 70 90, ये जो डेटाज हैं ये मनमानी है, यानी व्यवस्थित ढंग से नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए इसका फार्मूला यही है समेशन एक्स बाई एन। सो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आप मीन निकाल सकते हो, यानी मध्यमान निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, जो टेबल में दिए रहते हैं ग्रुप डेटास वगैरह वगैरह, उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ तो गाइज, जब हमने भी इसके पहले बताया कि जब आंकड़े अव्यवस्थित हो, यानी कोई भी ऑर्डर ना हो, कोई क्रम ना हो, लेकिन जब आंकड़े व्यवस्थित हो, एक टेबुलर फॉर्म में हो, तो दो मेथड यूज होता है। तो मीन निकालने के दो मेथड्स हैं, लॉन्ग मेथड हिंदी में बोलते हैं दीर्घ विधि, और दूसरा है शॉर्ट मेथड, दैट इज व्हाट लघु विधि। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब लघु विधि, बहुत शॉर्ट में, मतलब बहुत मजेदार है। अगर समझ जाओगे तो कोई क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म होगा, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो आराम से। तो लॉन्ग मेथड का जो पहला हम यही सिखाएंगे कि लॉन्ग मेथड भाई करते कैसे हैं। तो पहले लॉन्ग मेथड ही सीख लो। लॉन्ग मेथड में क्या करना है, फार्मूला लगाना होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अब बच्चे सोचेंगे सर ये एफ आई एक्स आई क्या है, सब बताते हैं। एफ आई है वर्गांतर की आवृत्ति, क्या है, वर्गांतर की आवृत्ति। और एक्स आई क्या है, वर्गांतर। ये सब लिखने से कुछ फायदा नहीं है, अभी हम जो समझाएंगे वो समझाने वाले हैं। वर्गांतर का मध्य, लेकिन जानना जरूरी, एग्जाम में लिखना भी, मध्य बिंदु, वर्गांतर का मध्य बिंदु। आप जानते हैं इसका मतलब इसमें गुणा है, या पाई से गुणा करके जोड़ना पड़ता है, और समेशन एन। ठीक है ना, तो हम आगे क्वेश्चन के अनुसार इसको अच्छे समझाते हैं। ठीक है ना, आइए एक बेहतरीन सवाल देखते हैं। जो भी ग्रुप डेटा है, यानी फाइंड मीन, मध्यमान निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या बोर्ड में, या आपके जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, 4 6 9 10 15 5 10 10 7 8, ये टेबल दिया, इसका मीन निकालना है। ओके, तो आप कुछ नहीं करना है, ये देखो एक्स है, ये एफ। ठीक है ना, ये बता भी क्या है, वर्गांतर का मध्य बिंदु, अब ये वर्गांतर की आवृत्ति, ये आवृत्ति है, ये बिंदु है, डेटाज है। तो हम यहाँ जो एक्स है अपने आप से लिखेंगे एक्स आई, यहाँ लिखेंगे एफ आई, और जो हमें उतार देंगे। एक्स आई क्या है, 4 6 9 10 और 15। ओके, और ये है 5 10 10 7 8, राइट। अब हमने देखा है हमें क्या निकालना है, एक्स बार। एक्स बार जानते हो समेशन, अभी हमने फार्मूला बताया लॉन्ग मेथड का, एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ओके, यही देखना है, तुम्हें एक सूत्र सीखना है बस उसमें लॉन्ग मेथड में। तो साहब ध्यान से देखो, फार्मूले में एफ आई में एक्स आई का गुणा है, और यहाँ एफ आई एक्स आई है, तो यहाँ एक खाता इसका बना लेंगे कि एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है ना, चलो 5 चौक 20, 6 में 60, 10 9 90, और 10 सत्ते 70, 5 8 120। ठीक है ना, यहाँ से अब एक नीचे यहाँ खाता खोल लो भाई, यहाँ एन का मतलब जोड़ लो सभी, 10 5 15 15 10 25 25 15 40, यहाँ एन क्या आ गया 40, यानी नीचे वाला आ चुका है 40। इसी को जोड़ देते हैं, यानी समेशन एफ आई को, समेशन एफ आई का समेशन ही एन होता है, यानी ये जोड़ लोगे तो एन आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई। देखो इसी का अगर समेशन निकालना है, एफ आई एक्स आई, तो जोड़ दो 20 60
ऐसे जोड़ो ना। 120 60 20 80, 80 और 90 270 160। हाँ तो कुल मिला के कितना आएगा फिर से 360 आ जाएगा। जोड़ लो कितना आ जाएगा 360। अब हमें सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं करना है। अब एक्स बार लिखो। एक्स बार क्या है फिर से मीन बोलना नहीं, नोटेशन एक्स बार का। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 360। अब यानी कितना है 40 कार 2 4 9 36। एक्स बार कितना आ गया 9। तो इस पूरे डेटा का जो ग्रुप डेटा है, इसी तरह से हम लॉन्ग मेथड से कोई भी सवाल हो दुनिया में आप मध्यमान निकाल सकते हो। ठीक है ना। कॉपी। हाँ तो देखिए अब एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए जब भी वर्ग अंतराल दिया हो, जैसे 30 से 34 25 से 59, अभी तो वो तो इजी था। 30 34 25 से 29 20 से 24 15 से 19 ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो मध्यमान पूछेगा। तो उसमें पहले आप कई टेबल बनाएंगे 1 2 3। इसमें एक्स आई का पता नहीं है तो वर्ग अंतराल से ही एक्स आई निकालेंगे। अभी हम लोग एफ आई दी आई है, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। अब सब फार्मूला जो है वही लगेगा, कोई खास बात नहीं है। तो 30 और 34 जोड़ो 64 होगा। 64 में 2 का भाग आप कितना आएगा 32। यहाँ का आ जाएगा 32। तो जब भी निकालना हो ऐसे निकालते हैं हाफ करके 32 आ जाएगा। 9 5 14 2 4 5 54 54 का आधा 27। जोड़ के 2 से भाग लगा दो, बस यही सीखना है। 20 24 44 भाग लगा दोगे 22। ऐसे ही 15 9 जोड़ 34 17 आ जाएगा। 10 14 24 12 आ जाएगा। 9 5 14 7 आ जाएगा। 0 4 2 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 36। जोड़ लेना पूरा कितना आ जाएगा 36। तो यानी पता चल गया। अब आइए यक्स आई भी पता चल गया। एफ आई 32 दूना 64। ठीक है ना। 27 तिरिक 81, 22 पंचे 110, 17 दाने 170, 12 अट्ठा 96, 7 बचे 35 और 2 तिहाई। अब यहाँ जोड़ लेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। जब भी सिग्मा लग जाए जोड़ना, जोड़ समझ लेना। क्या समझ लेना चाहिए सब जोड़। तो ये टेबल जो खुले इसको जोड़ोगे कितना आएगा 562। किसको जोड़ोगे किसको। चलो आप किसको जोड़ने की बात कर रहे हो, ये जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये जोड़ने की बात कर रहा है। 64 81 110 170 95 35 6 ये से जोड़ोगे तो समेशन एफ आई एक्स आएगा। आप हमें लगा दो बस एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सो वी हैव, बस में 2 ही इंपॉर्टेंट था, एक्स आई निकालना बस, कुछ नहीं, बाकी तो सब वही है। बहुत कोई खास पर नहीं, बहुत कठिन नहीं है। अब समेशन एफ आई एक्स करना है 562 यानी कितना दिया है 36। अब पूरा पूरा कटेगा तो नहीं, तो उसमें भाग दोगे तो आएगा 15.61। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। भाग देके आप चेक कर सकते हैं। तो ये था लॉन्ग मेथड से ऐसे निकालते हैं। अभी सीखेंगे शॉर्टकट मेथड। ओके, आप इसको नोट करिए अच्छे से। अब ये है शॉर्टकट मेथड, दैट इज व्हाट एज्यूम मीन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उससे जल्दी हो जाता है ये। अब मुझे मेरा फेवरेट है ये, मुझे बहुत पसंद करता हूँ। एज्यूम मीन क्या करता है, यानी शॉर्टकट मेथड जो लघु विधि है। एक्स बार इक्वल टू ए है एज्यूम मीन, इसे मानते हैं हम लोग। खुद से मानो, खुद से कोई भी मानो। अभी कैसे मानेंगे आपको दिखेगा। डी एक खांचा डी आई खोलना पड़ेगा। डी आई का मतलब एक्स आई जो डेटाज होंगे ना, उसमें से एज्यूम जो माने देंगे वो घटाएंगे और डी आई वैसे होता है। बाकी एफ आई पता ही है ना, आपको सबको पता ही है। इन नया चीज दो चीज देखने मिला है आपको यहाँ, डी आई और ए। अब निकालते कैसे हो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। एज्यूम मीन इज वेरी स्टैंडर्ड मेथड। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि एज्यूम मीन से होता कैसे। अब ये शॉर्टकट मेथड का एक सवाल है लास्ट। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं सिखाएंगे, इतना ही है। आपको इतना ही सीखना है। एक्स आई एफ आई डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एफ आई डी कितने खांचे खुले 1 2 3 4, दिया कितना था 2, खुले कितने 4। ये सब याद रखना पड़ता है। ठीक है ना, नहीं गलती हो सकती है।
एक्स आई वही दिया था, एफ आई वही दिया था, डाल दिया। हमने क्या कहा, डी आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई ए। तो एक बच्चा सोचेगा सर ए कहाँ से पाऊँ, तो ये जो इसी नाम है एज्यूमिंग, खुद से एज्यूम करना पड़ता है, खुद से मानना पड़ता है। मान लो हमने 72 को ए मान लिया, क्या मान लिया साहब, ए इक्वल टू 72। क्या सर क्या बोले, फिर समझ नहीं आया, क्या माना आपने, ए 72, क्यों 72 ही, अरे आप कोई भी मान सकते हो, सबसे आंसर वही सेम आएगा, ठीक है ना। ए इक्वल टू 72। अच्छा सर, यानी आप कोई भी एक्स आई में से कोई भी ए मान सकते हो, या ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 72। अब देखिए डी आई इक्वल टू क्या, एक्स आई माइनस ए, बताओ एक्स आई कितना, 67। डी आई पहला एक निकालेगा, बस उसके बाद धीरे धीरे समझ जाना। 67 माइनस ए कितना माने हो, 72, तो कितना आ जाएगा, -5। तो यहाँ क्या लिखूंगा, -5। इसी तरह समझ रहे हो ना, एक्स आई माइनस ए करना है, एक्स आई ये है, ए जो माने हो 72, यानी 72 में से इन सभी डेटास को 72 में से घटाना है, क्योंकि हमने ए को क्या मान लिया है, 72, ठीक है ना। कोई भी मान सकता हूँ, मैं किसी और बोल सकता हूँ, मैं कहीं बोल सकता हूँ, राइट। आप बताओ 70 में से 72 गया, -2, 72 में से 72 गया 0, 73 में से 72 गया 1, 75 में से 72 गया 75 में 3 आ जाएगा 3। एक हाथ और खोलते हैं नीचे, ये लास्ट है। हमें समेसन क्या चाहिए, ये समेसन एफ आई तो आ जाएगा, यानी यही इसे को जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा, यानी इज वॉट 2 2 4 4 3 7 7 4 11 1 12, यानी यही कितना गया 12, यानी समेसन एफ आई कितना गया 12। ऐसे निकालते हैं साहब। अब देखो डी आई पता चल गया, अब यहाँ लिखा है एफ आई डी आई, 4 पंचे -20, 3 दूना -6, 2 में 0 गुणा 0, 2 1 2, 3 1 3, इन सब एक जोड़ो, 20 6 -26 -26 और +6 यानी -20, यानी समेसन एफ आई डी आई कितना आ गया, -20। देखो कितना छोटा हो गया। वही क्वेश्चन जब हमने पिछला कराया लॉन्ग मेथड से, उसको भी तुम एज्यूम मीन से कर सकते हो। दुनिया कोई सवाल एज्यूम मीन से जल्दी हो जाता है। देखो कितना शॉर्ट आ गया, आंसर लगा, लगाओ एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ आई डी आई अपन एन, लगा दो साहब, ठीक है ना, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है साहब। तो एफ आई डी आई कितना है, -20 अपन एन कितना है 12, ठीक है ना। अच्छा तो काट दो, 4 5 20, 4 3 12, यानी -5/3। ये आंसर नहीं है, क्योंकि फार्मूले में ए प्लस जुड़ा हुआ था। तो ए प्लस एक्स बार इसका होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बाई एन। कितना तो हमने निकाला, कितना है -5/3, और ए कितना माने तो 72 -5/3, 72 दिया, 3 दूना 6 और 7 3 21 -5/3, दूसरे 16 में से 5 गया, दूसरे 11/3, भाग दोगे तो 3 7 21। हाँ, यानी हम लोग का जो आंसर आने वाला है 70.25, यानी 7.25 किलोग्राम ये था। तो आज का लेक्चर हम लोगों का जो था वो ओनली डिपेंड्स ऑन मीन। हम लोगों ने आज बस एक टॉपिक सीखा, मीन। अभी क्या बचा है, मीडियन बचा है, मोड बचा है। तो आई होप मैं अगली वीडियो में आपको वो भी सारे जितना कॉन्सेप्ट है सब सिखा दूंगा। क्लास 8 में गाँव मेथड है स्टेप डेविएशन, उसको ये आप मेरे सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं करा रहा हूँ। खैर ये एज्यूम मीन इज बेस्ट मेथड, इसके फिर लॉन्ग मेथड सीखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।